नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। साथियों, जैसा कि अंगवानी। मैं कहता रहा हूं कि पेंशन की लड़ाई में जो एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि चाहे कश्मीर हो या कन्याकुमारी, चाहे महाराष्ट्र हो या सिक्किम, अरुणाचल, हर जगह ये लोग पेंशन के नाम पर एक होते हैं। वो लोग देखिए अपने देश में जात के नाम पे, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, नेता के नाम पर, पार्टी के नाम पर लोग बट जाते हैं आपस में। लेकिन ये मुद्दा काफी सालों के बाद ऐसा मुद्दा आया है जिस पर कि आप किसी भी इलाके के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, आप एक कहते हैं। अब देखिए कोई कट्टर से कट्टर राजनीतिक आदमी, समर्थक, नेता का समर्थक, वो लड़ता रहता है, लेकिन आप कहिए कि ओल्ड पेंशन, वो कहेगा नहीं जी, बाकी सब ठीक है लेकिन ओल्ड पेंशन पर तो हम दोनों एक हैं। तो ये एक ऐसा विषय है जिस पर दो कट्टर, मतलब जो विपरीत विचारधारा के लोग, वो भी एक हो जाते हैं, वो भी कहते हैं कि हमें ओल्ड पेंशन चाहिए। इसी कड़ी में हमने आपको बहुत सारे नेताओं से, एक्टिविस्ट से, जो इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनसे आपकी बात कराई। आज हम आपको ले चल रहे हैं सुदूर सिक्किम स्टेट की एनएमओपीएस, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बंधु जी हैं। उनके सिक्किम स्टेट की अध्यक्षा हैं पेमा भूटिया जी। तो पेमा जी को हम तो सबसे पहले बहुत धन्यवाद कहेंगे क्योंकि उन्होंने समय निकाला हमारे लिए बात करने के लिए। पेमा जी, बहुत स्वागत है आपका अंगवानी पर। थैंक यू। और कैसा चल रहा है सिक्किम में पेंशन की लड़ाई? और सिक्किम में फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अंगवान चैनल को आपको एकदम थैंक्स देना चाहती हूँ, क्योंकि आज आप हमको याद करके, सिक्किम को याद करके आप यहाँ पे हमको मतलब इंटरव्यू लेने आ गए। तो जी मैम। आपको एकदम हम लोग क्या बोले, ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ आपसे। वैसे भी सिक्किम में पेंशन तो लास्ट ईयर जो 2022 से हम लोग लड़ाई लड़ रहा है ये पेंशन के बारे में। जी तो ये तो हम लोग का इशू तो सिंस फ्रॉम 2006 से है। लेकिन सिक्किम में जो हुआ था पहले तो बिफोर 2006 तो यहाँ पे ओल्ड पेंशन नहीं चल रहा था। तो 2006 से 1 अप्रैल 2006 से यहाँ का पेंशन हटा दिया है पहले का गवर्नमेंट ने। तो उसके बाद हम एम्प्लॉयज लोग इसके लड़ाई लड़ते लड़ते रहा इसके लिए फाइट किया, लेकिन हम लोग का ये ओपीएस अभी तक मतलब रेस्टोर नहीं हुआ। तो बाद में आके हम लोग गवर्नमेंट को चेंज किया। तो पहले का जो फॉर्मर गवर्नमेंट था, एसडीएफ गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट हम लोग को ये मतलब पेंशन का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है बोल के इसको हम लोग को एनपीएस में ला दिया। तो फिर हम लोग गवर्नमेंट चेंज किया 2019 से। गवर्नमेंट चेंज करने के बाद में फिर हम लोग हमारा जो चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तामाङ गोले सर है, वो उसने बताया कि हम लोग को ओल्ड पेंशन नहीं दे देंगे। तो फिर ऐसे लड़ाई लड़ते लड़ते 2023 को 23 में एक मीटिंग हुआ था, एकदम बड़ा सा हम लोग का मीटिंग हुआ चीफ मिनिस्टर के साथ। तो फिर मीटिंग होने के बाद क्या हुआ कि हम लोग का एक फरवरी 8 फरवरी 2023 में एक नोटिफिकेशन आउट हुआ। और वो नोटिफिकेशन आउट होते समय हम लोग बोला कि अब ये तो मतलब हम लोग का ये जो नोटिफिकेशन है ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, तब हम सारे एम्प्लॉयज खुश हुआ। तब फिर हम लोग ये इम्प्लीमेंटेशन होने के लिए हम लोग वेट करते रहा, आज तक हम लोग वेटिंग में हूँ। लेकिन सब लोग बोल रहा है कि सिक्किम में ओपीएस हो गया, लेकिन आज तक हम लोग का ओपीएस हुआ नहीं। लेकिन गवर्नमेंट भी पॉजिटिव है, लेकिन अभी क्यों ये गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है? क्योंकि हम लोग का जो सिक्किम स्टेट है, सिक्किम स्टेट ये इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है। हम लोग के पास मतलब वो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है स्टेट में। हाँ, तो टोटली हम लोग फंडिंग भी डिपेंडेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वैसे भी हम लोग का सिक्किम में क्या है कि सिंस फ्रॉम 1972-73 से ये टेम्पररी जो एम्प्लॉयज लोग है यहाँ पे टेम्पररी में अपॉइंट किया था। तो फिर एम्प्लॉयज इतना ज़्यादा है, टेम्पररी एम्प्लॉयज जो एमआर वर्कसास एडॉक में काम किया वो लोग बाद में रेगुलर हो गया। लेकिन अभी तक वो लोग का पेंशन भी नहीं है, वो लोग ऐसे रिटायर होते जा रहा है, हाथ में नील है, पेंशन नहीं है अभी। तब इसीलिए हम लोग ये फाइट करते आए आज तक पेंशन के लिए हुआ नहीं। तो फिर लास्ट टाइम वो सेंट्रल ने क्या किया कि यूपीएस को लागू किया, मतलब कैबिनेट में पास किया।
तो कैबिनेट अप्रूव करने के बाद हम लोग का जो विजय बंधु सर जो है हम लोग का प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट, उनसे हम लोग का बात हुआ। डिस्कस होने के बाद हम लोग बोला कि यूपीएस में तो वैसे भी हम लोग का जो टेम्पररी एम्प्लॉय से जो रेगुलर हुआ 2006 से इधर यहाँ तक आज 2024 तक जितना भी एम्प्लॉयज लोग रेगुलर होके आया, जॉब में अपॉइंट हुआ, उन लोग के लिए तो कोई सेफ्टी भी नहीं है, वो सेफ नहीं है। इसीलिए हम लोग बोला कि वो तो सिक्योर नहीं है, हम लोग इसको तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोलने से बंधु सर भी बोला नहीं, हम लोग को ओल्ड पेंशन नहीं लागू करना पड़ेगा, वही बोला। वैसे सिक्किम आपको मालूम होगा, सिक्किम जब पहले तो क्या है कि 1974 में सिक्किम अपना इंडिपेंडेंट स्टेट था, इंडिपेंडेंट था, कंट्री था। बाद में हम लोग का सिक्किम जो इंडिया में मर्ज हुआ 1974, उस टाइम इंडिया गवर्नमेंट से एक अग्रीमेंट किया था। सिक्किम जब इंडिया में मर्ज हुआ था तो क्या बोला कि आर्टिकल 371F ने क्या बोला था कि सिक्किम में जितना भी मतलब ये टैक्स वगैरह, ये जो एम्प्लॉयज का ये जो अभी ये जो पेंशन है, एम्प्लॉयज का जितना भी सिक्किमीज लोग का जितना भी राइट्स है, ये 371F प्रोटेक्ट करता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट वैसे भी सिक्किम का कोई अधिकार नहीं छीन पाएगा। लेकिन अभी क्या हुआ, वो डाइल्यूशन हो गया। 371F को नजरअंदाज करके हम लोग का भी पेंशन अभी नहीं मिल रहा है। इसीलिए 371 आर्टिकल F देखने की वजह से ऐसे लग रहा है कि ये तो हम लोग का फंडामेंटल राइट है, हम लोग को मिलना ही पड़ेगा, मिलना ही चाहिए। मैम, आप जिस तरह से बात बता रही हैं, मैं एकटक सुनता रहा, क्योंकि ये सुनकर लगा कि आप सिक्किम में पेंशन की लड़ाई बहुत दमखम के साथ और काफी मतलब उसको परसू कर रही हैं, और आप जिसमें सफलता भी आपको बहुत मिली है। बस ये आपने जो बताया कि क्या कारण है जिसके कारण इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। तो खैर, हम आपसे आगे जानना चाहते हैं, अब आगे क्या है, व्हाट इज द नेक्स्ट, मतलब रोड आगे क्या है? अब नेक्स्ट हम लोग क्या है कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट हम लोग को स्टेट में जो फंडिंग देगा, नहीं तो हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे। सीतारमन मैडम जो फाइनेंस मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर, उनको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग विजय बंधु सर के साथ हम लोग जाएंगे सेंट्रल में, और सिक्किम का जितना भी आर्टिकल्स है, रूल्स है, जो नॉर्म्स है, वो सब हम लोग लिख के यूनियन में हम जाके वहाँ पे हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सिक्किम के लिए ये छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सिक्किमी लोग का ये अपना राइट्स है बोल के हम लोग जाना चाहती हूँ। अभी हम लोग डिस्कस कर रही हूँ उसके तो बारे में। आपको लगता है ये कि ये मांग आपकी मान ली जाएगी? क्योंकि देखिए, ये तो पूरे देश के कर्मचारियों की मांग है ओपीएस के लिए। तो एक अगर सिक्किम आप लोग आते हैं यहाँ पे और मांग करते हैं कि सिक्किम स्टेट को जो स्पेशल कंसीडर करके उनके कर्मचारियों को दिया जाए, तो फिर तो और भी जगहों से मांग उठेगी। तो मेरा ये सवाल पूछने का मतलब है कि आप कितने आश्वस्त हैं कि खासकर बाकी जगहों को छोड़ के जो पहले सिक्किम में ये लागू कर देंगे, या सरकार मान जाएगी आपकी बात को? हमारा सरकार तो एकदम पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा सा फंड का अभी प्रॉब्लम हो रहा है ना, इकोनॉमिक। हमारा सरकार मतलब आप सिक्किम सरकार की बात कर रहे हैं? सिक्किम सरकार जो है पीएस तामाङ गोले जो जी, उनका जी, सरकार है, वो तो सरकार तो जब हम लोग पीएस गोले तामाङ सर को चीफ मिनिस्टर हो, जहाँ भी कोई भी प्रोग्राम में मिलती हूँ तो बोलता है कि वो हम लोग को ऐसे जानता, हम लोग का आइडेंटिटी ओपीएस प्रेसिडेंट हो गया ना, तो देखते ही बोलता ओ ओपीएस ठीक है मैं दे दूंगी जहाँ मिलने से भी दे दूंगी बोलता है। लेकिन बेचारे को हम लोग भी समझता है ना कि सिक्किम का कंडीशन, आखिरकार सिक्किम भी हम लोग का है, इसीलिए हम लोग समझना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा ना, तो थोड़ा। लेकिन मैम, कमोबेश ये हालत तो हर स्टेट की है, हर राज्य सरकार की है। जी, ये तो हर स्टेट का है, ये तो पूरे देश लड़ाई लड़ रहा है आज। पूरे देश को हम लोग बोलना चाहते हो कि श्री नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग यहाँ से अपील करना चाहते हो कि पूरे देश में देश का कर्मचारी एम्प्लॉइज लोग का ओपीएस रजिस्टर कर देने से उनको भी भला होगा, उनको भी आशीर्वाद लगेगा, है ना, क्योंकि हम लोग सर्विस इतना दे रहा है ना अभी। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर को भी हम लोग सिक्किम से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हम लोग को जल्दी से जल्दी देश में, पूरे देश में ये ओपीएस लागू कर दीजिए। यूपीएस को हटा के ओपीएस को लागू कर देने से अच्छा रहेगा, हम लोग का ओल्ड एज लाइफ सिक्योर होगा, ये देखना पड़ेगा। तो यूपीएस नहीं चाहिए? नहीं, यूपीएस को यू को थोड़ा ओ में लाने से क्या होगा, उसमें थोड़ा एक दो अमेंडमेंट करना पड़ेगा सेक्शन में।
तो जी पेमा मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और आप चैनल से जुड़कर जो सिक्किम में जो कि एक तरह से थोड़ा सा अछूता रह जाता है ना वहाँ के डेवलपमेंट्स के बारे में, वहाँ जिस तरह से आप आंदोलन कर रहे हैं, आप बताइए इतने मतलब इतने उसको गंभीरता के साथ आप ओल्ड पेंशन की लड़ाई आप अपने सिक्किम स्टेट में परसू कर रहे हैं, सीएम का पीछा कर रहे हैं, सीएम आपको देखते ही जी मतलब ये हालत है, सीएम आपको देखते ही कह देते हैं कि ओपीएस ओपीएस। तो ये तो ये कह रहा हूँ इसलिए आप ऐसे में आपने समय निकाला और अपनी बात बताओ, और हम चाहते हैं, हमारी भी इच्छा ये रहती है कि हर देश के हर हिस्से में, जिस हिस्से में भी कहीं कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, वो ताकि देश के हर कोने तक ये बात फैले, ताकि जी दूसरी जगह भी लोग देखें और उसको जो है फॉलो करना हो फॉलो कर सकें, ताकि एक अच्छा रिजल्ट मिले सबको। तो बहुत बहुत जी धन्यवाद मैम चैनल से जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हम थैंक आपसे यू फिर जुड़ेंगे, फिर हम आपसे इसी से जुड़े या अन्य किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू सो मच। जी और साथियों आपसे उम्मीद है इसी तरह आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहेंगे और संभव होगा तो ज्वाइन भी करेंगे, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट के निर्माण में मदद मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।